जितने भी कमेटी के अफराद हैं अल्लाह सबको मुबारक फरमाए। बड़ी मेहनत की है मेरे दोस्तों ने, अल्लाह सबको सलामत रखे। और जो भी नेकियां आज मुयस्सर आने वाली हैं अल्लाह उसको फ़लस्तीन के बच्चों और शहीदों की रूह को नज़र फरमा दे। आमीन कह दो। दरूद शरीफ पढ़ेंगे, बोलो भाई दरूद शरीफ पढ़ेंगे। गुफ्तगू शुरू करते हैं। दरूद शरीफ के हवाले से प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से सवाल किया गया। मेरी गुफ्तगू सुने तो ना बेटा ना बोलना नहीं। जरा सा भाई कोई दिक्कत ना हो तो करीब आ जाएं, अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। बच्चों से गुजारिश है बातचीत ना करें, ना कोई नारा लगाना है ना कोई हंगामा करना है, सारी ताकत बचा के रखें। वो फैसल भाई और मैंने इन दोस्तों की नात खानी में काम आएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। करीब बैठें, नेक लोगों की सोहबतें अख्तियार करें, नेक लोगों की दीवारों के साए में रहें, करीब से उलमा की ज़ारत करें। मालूम है आपको, मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं। आज से 150 साल पहले फ़लस्तीन के करीब में एक शहर था जिसे निबहान कहते हैं। वहाँ एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनको शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहते हैं। इनका नाम है शेख यूसुफ, आसान के साथ। क्या नाम है? आवाज़ नहीं आई, आप ही आ जाइए, हम नीचे आ जाएं। बोलो भाई क्या नाम है? शेख यूसुफ। बाप का नाम है इस्माइल। पैदा हुए जिस बेल्ट में इलाके में उसको निबहान कहते हैं। ये आला हजरत सरकार के दौर के बुजुर्ग हैं, बड़े ही अजीम आशिक रसूल गुजरे। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी मदीने की हाज़िरी के लिए तड़पा करते थे, रोया करते थे। लेकिन जब हुजूर की बारगाह में मदीने मुनव्वरा जाते थे तो पूरी जिंदगी कभी हुजूर के रोज़े शरीफ के करीब नहीं गए, मवाजह शरीफ पर सुनहरी जाली के करीब कभी नहीं गए, बाबुल बकी से कभी किरास नहीं किया, बाबुल निसा और बाबे जिब्राइल और बाबुल सलाम से कभी एंट्री नहीं किया। दूर रहते जहां से भी गुंबद खदरा शेख मंसूर कलाउनी का बनाया हुआ जहां से भी नजर आता, शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी वहीं पर खड़े होकर हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम पेश करते थे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। किसी ने पूछा था शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी से, आप अंदर क्यों नहीं जाते? तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने फरमाया था, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहे, कि कुत्तों का काम है कि घर से बाहर रहा करे, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है। आए क्या मुअद्दब जवाब था। ये बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। मैंने क्या कहा, करीब आए, आप आए माशाल्लाह, मेरी बातें आपने में रखी हैं। करीब बैठने पर बड़ों बुजुर्गों की सोहबतें मिल जाती हैं, उनका साया, उनकी दुआएं मिल जाती हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, इसलिए मैंने ये बात शुरू की। इनकी शादी हुई, एक लड़की जो है ना बड़ी खूबसूरत थी। निबहान में एक लड़की बड़ी पाकीज़ा हयादार थी, उससे शेख यूसुफ बिन इस्माइल का रिश्ता हो गया। तवज्जो है। वो लड़की बनी जौजा, ये बने जव्वज, वो बनी बीवी, ये बने उसके शोहर, वाइफ, और ये हस्बैंड बने शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। और फिर वो जो इनकी बीवी थी वो बड़ी हुई, उम्र के काफ़ी हिस्से इनके साथ रह के गुजारी। उनकी सहेली ने बाद में उनसे पूछा, मेरी माँ बहनें बैठी हुई सुने, शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी की सहेलियों ने अपनी सहेली इनकी बीवी से पूछा, बड़ी खूबसूरत थी, तुझे मौलवी के साथ रहने की क्या ज़रूरत है? किसी बड़े राजा महाराजा के यहाँ जाती, बड़े अमीर कबीर अमीर ज़ादों के यहाँ जाती, बड़े पैसों से खेलने वाले अमीर शहर के साथ तू रिश्ता करती और मालिका बन के रहती, मालिकन बन के रहती, मलका बन के रहती। तुझे इस आलिम, इस मौलवी के साथ रिश्ता करके क्या मिला? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आपकी बीवी ने रो करके कहा, तुझे क्या खबर कि मुझे इसके साथ रह के क्या मिला है? उसने कहा, मैंने 84 मरतबे ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत का शरफ हासिल कर लिया है, इसी आशिक रसूल की वजह। अल्लाह अकबर। समझा आपने? तो ये बुजुर्गों की सोहबतें, मजालिस में बैठने का एक हुस्न इल्तिज़ाम, ये बहुत ही शूट करता है। बैठे आप थोड़ी देर के लिए, मैं बात करता हूँ दुरूद शरीफ के हवाले से। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये शेख वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? जो समझेगा वही बोलेगा। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? ऊंची बोले। एक शर्त है। कहा कौन सी? जो समझेगा वो बोलेगा। कहा दुरूद पढ़ने वाला यानी आप लोग, और जिस नबी पर दरूद पढ़ा जाए, आमीना के लाल। कहा दोनों का जमाना एक होना चाहिए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए, तब दरूद पढ़ना चाहिए। तो उसने कहा ना 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 ना, इसका मतलब हम दरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हमने हुजूर का जमाना नहीं देखा,
हुजूर मक्के के जजीरे पे आए, मदीने मुनव्वरा में आराम कर रहे हैं, और हम तो गैर मुनकसिब हिंदुस्तान में 1450 साल के बाद पैदा हुए, हम हुजूर पर दरूद ना पढ़े। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा, यह बात सच है कि तू हुजूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन यह भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे ज़माने में है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर तो तेरे ज़माने में है। उसने कहा, हुजूर का यह ज़माना है? कहा बिल्कुल है। कहा सबूत क्या है? सबूत क्या है? तो वासिफ अली वासिफ ने कहा था, बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है। इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक, वक्त पर सूरज निकलता, चमकता, डूबता, चांद, सब काम हो रहे हैं। इसका मतलब कोई है, मकसूद कायनात, मकसद कायनात, कायनात की डिलीवरी का सबब कोई है, और उसी को आमिना का लाल कहते हैं। शायर ने कहा था, वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। आप जब भी दरूद पढ़ेंगे हो तो हुजूर के सामने, और हुजूर होंगे तो फिर दरूद पढ़ा जाएगा। ये लाजिम मलजूम से है। सूफी सुल्तान मियां से पूछा गया, ये बड़ी पुरानी बात है, मेरे जहन पे आई थी, दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? ये नहीं कि मोबाइल की स्क्रीन पर हो, नजरें हों और आप दरूद भी पढ़ रहे हो, किताबें हों, अखबारात हों, दरूद भी पढ़ रहे हो। ना 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 ना, दरूद ये हाजिर बाश होने की निशानी है। खुशूर खुजू से पढ़ा जाता है। साहिब दरूद की बारगाह में दरूद पढ़ा जाता है। उनके दरबार में हाजिर हो के तसव्वुराती सफर के साथ दरूद पढ़ा जाता है। सूफी सुल्तान में से पूछा गया, दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आप फरमाते हैं, दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। कहा नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? कहा कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर कहते हैं, ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अकबर। बड़े मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मोहम्मद वाला अली मोहम्मद बेअदद कुल्ल मालूम लक। जलसे का जो टाइटल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, कैरेक्टर है, हुजूर का आइन है, हुजूर का आर्टिकल है। क्या बेस था कि दुनिया हुजूर के नाम पर मर मिटी? क्या सिफत मुबारक थी हुजूर के अंदर कि बुराइयां करने वाले हुजूर के तलवे का धोवन चाटने लगे? क्या बात थी कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए? क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा नहीं किया, मुर्दों को जिंदा किया जाता है। लेकिन वो मेरे नबी की शान थी कि मुर्दों को सिर्फ जिंदा नहीं किया, उन्हें जिंदों का मसीहा बना, उन्हें डॉक्टर बना दिया। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो इस्लाम है। ज़रा हाथ उठा के बोले, सबसे बेहतर दीन। बोले बोले बोले, सबसे बेहतर दीन कौन सा? इस्लाम। वो जो हमारे घर में है, 800 रुपये किलो का गोश्त खा के हड्डियाँ दूसरों के दरवाज़ों पर फेंकते, दरवाजे पर बैठे हुए कुत्तों को लाठियों से मांगते, सादाते किराम के सामने जूतों को हम अपने एक पैर से उठा के दूसरे पैर पर रखते हैं और अपने पैसों का प्रेशर उन पर डालते हैं। वही हमारा खुद साख्ता इस्लाम जो इन उलमाए किराम की कलील तनख्वाहों का मजाक उड़ाता है, जो हुजूर की मजलिस में आने पर इन्फेक्शन के फैल जाने के खतरे से बावर कराता है। मुझे बताएं, अपने ही निकाब में हो, अपनी ही बहन बेटियों को ताक झांक करने की इजाजत? ये हमारा खुद साख्ता मजहब है। ना 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 ना, वो इस्लाम जो इन उलमाए किराम के सीने में है, जिसे गरीब नवाज लेके आए, जिसे गरीब नवाज के जद्द करीम लेके आए थे, जिसे गरीब नवाज के जद्द करीम को उनके रब्ब करीम ने अता फरमाया था, वो इस्लाम कैसा था। अगर बैठेंगे तो मैं थोड़ी देर इसी टॉपिक पर बात करूंगा और इंशाअल्लाह आप हजरात के ज़हनो दिमाग की जुल्फें संवर जाएंगी। सुनेंगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई, सबसे बेहतर दीन, हाथ उठा के बोलो, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। इसकी उम्र कितनी है? रिन्यूअल के बाद, सर्विसिंग के बाद इसकी उम्र कितनी है? 1500 साल, 1500 साल होने वाले इस साल रबीउल अव्वल शरीफ तक। इस्लाम की कुल उम्र कितनी है? 15 आदमी तो बोलो कम से कम, कितनी उम्र है? 1500 साल। कितनी? 1500 साल। सबसे छोटी उम्र का मजहब ईसाईज़म इससे पहले का है, यहूदीज़म उससे पहले का है, बौद्धिस्ट 4000 साल पहले, हिंदुइज्म इनकी उम्र का तो पता ही नहीं है, लादीनियत काबिल के बाद टपक गई, सेकुलरिज्म ये भी पनप रही थी, शजर परस्ती ये भी दुनिया में आ गई, मजूसी आतिश परस्त ये भी पैदा हो गए।
फलक परस्त आसमान को खुदा कहने वालों की भी जमात जमीन पर मौजूद रही। शम्स परस्त सूरज को खुदा कहने वाले लोग पाए गए। ये सब 2, 4, 10 हजार साल पहले, 6,000 साल पहले, 10 क्या बताएं, 7-8 साल, मालूम है आपको। सब जमीन पर बड़े बड़े धर्म वाले पाए गए। सबसे छोटी उम्र का मजहब, बोलो भाई बोलो, हुजूर की सर्विसिंग के बाद कौन सा मजहब है और पहुंचा है कहां से कहां तक? बताऊं आपको कहां से कहां तक पहुंचा। इस वक्त तो दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, 195 कंट्रीज मुल्क हैं। 2 को छोड़ करके बकिया अक़वाम मुत्तहिदा ने 193 को एक्सेप्ट किया है। इन 195 कंट्रीज में इस्लाम कहां तक पहुंचा है? अल्लामा हशमती साहब क़िबला फरमाते हैं, मैंने फिजी का सफ़र किया था और 25 घंटे फ्लाइट का सफ़र करके फिजी पहुंचा था। 3 स्टेप में दुनिया के आखिरी किनारे पर जलसा था और वहां पर वो कहते हैं मुझे खिताब करने के लिए बुलाया गया था। मैं शाम को पहुंचा, अपनी होटल में खाना खाया, इशा की नमाज पढ़ी, लोगों से मुलाकात की और मैं सो गया। फजर की अजान हुई तो मैंने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद मैंने सोचा खिड़की खोल के होटल की देखें ये दुनिया का आखिरी किनारा कैसे लगता है। देखता हूं कौन कौन लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। कहा जैसे मैंने खिड़की खोल के देखा तो फिजी दुनिया के आखिरी किनारे पर, आखिरी मुल्क है, उसके बाद कोई मुल्क नहीं है। एक जैसे खिड़की मैंने खोल के देखी तो करीब की मस्जिद से आवाज आ रही थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बोले मेरी जहन से आवाज आई, या रसूल अल्लाह कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू का। एक साहब ने कहा ये तो 5 साल में मिट जाएगा। अरे बाबा जो दीन करबला में न मिटा वो बोलो भाई कभी ना मिटेगा। ये कोई लड्डू थोड़ी है संडीला का, इसे हजम कर लिया जाए। ये जवनपुर की मूली थोड़ी है सलाद बना के खा लो। ये मालेगांव की बीड़ी नहीं, इसे धुआं धुआं कर दो। इस्लाम है, जो इस्लाम शेब अबी तालिब में न मिटा वो कभी न मिटेगा। जो इस्लाम ताइफ में न मिटा वो कभी न मिटेगा। सही है कि नहीं? बोलो भाई, ये इसराइलियों के मिटाने से फलस्तीन मिट जाएगा? हाँ, तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। जब 70 साल पहले मुरादाबाद के चौराहे पर अल्लामा काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे पर एक अंग्रेज ने बुलाया, बोला चल काफी, ये फांसी का फंदा है, तेरा इंतजार कर रहा है। तो उस आशिक रसूल ने कहा है, कुत्ते सुन, तू जिसे फांसी का फंदा कह रहा है वो मेरा इंतजार कर रहा है। तुझे नहीं पता कि उसी फंदे के करीब आमीना के लाल भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मौत हमारे लिए नेमत है। कहा कोई आखिरी ख्वाहिश? तो अल्लामा काफी ने एक बात कही थी, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं इस फांसी के फंदे पे खड़े होकर के मदीने वाले की नात पढ़ना चाहता हूं। क्या पढ़ना चाहता हूं? जरा हाथ उठा के बोले क्या पढ़ना चाहता हूं। आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में एसी लगी हुई है, कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। अल्लामा काफी जैसा अजीम शायर, अल्लामा हसन बरेलवी के दौर का अजीम शायर, वो फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ता है। तो उस वक्त जज ने कहा पढ़ ले काफी, तेरी आखिरी नात है। फरमाया कुत्ते सुन, तू क्या कहता है ये मेरी आखिरी नात है। आज मैं फांसी के फंदे पर खड़े होकर जो नात पढ़ूंगा, सुबह कयामत तक हर मजलिस में वो नात पढ़ी जाती रहेगी। न एक दिन तू बाकी रहेगा, न तेरी नस्लें बाकी रहेंगी, लेकिन मेरी ये नात का शेर बाकी रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का, हाथ उठा के बोलो बस रसूलुल्लाह का, हम मिटा दिए जाएंगे। अगर बुरे हुए तो हम मिटा, जमीन के बोझ हुए तो हम हटा दिए जाएंगे। दीन इस्लाम न मिटने वाला, इसे शांति का दीन कहते हैं, सुकून का दीन कहते हैं, मुतमईन करने वाला दीन कहते हैं। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, बोलो भाई सबसे बेहतर दीन। बड़ा ही इंसान गुजरा है काबिल कद्र, लोग बोलते उसको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। 200 लोगों के बराबर दिमाग पाया था। लंदन में एक मीटिंग चल रही थी, उसका टॉपिक था दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। बहन भाई से नफरत करती है, भाई अपनी बहन से नफरत करता है, बेटे अपनी माँ से नफरत करते हैं, मुक्तदी अपने अइम्मा से नफरत करते हैं। और बड़ी बेचैनी है, दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो सदर था उस मजलिस का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। यूट्यूब में जाके देखें। जब उसकी बारी आई, माइक तो था नहीं, मिसाल के तौर पर जब उसके सामने माइक आया, समझ रहे, माइक नहीं था, मैंने मिसाल, तो उसने कहा कि आज का टॉपिक क्या है। तो लोगों ने कहा आज का टॉपिक यह है कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो बर्नार्ड शॉ ने 1 कप चाय मंगवाई और टेबल पर रखी हुई थी चाय। उसने कहा अरे मेरे
नौकर चाकर, मेरी मजलिस में आने वालों, ये चाय कितनी देर तक गर्म रहेगी? तब बर्नार्ड शाह से लोगों ने कहा, बॉस ये चाय 5-7 मिनटों तक गर्म रहेगी। तब बर्नार्ड शाह ने एक जुमला कहा था। ईसाई था, सामने यहूदी बैठे थे, बौद्धिस्ट बैठे थे, लादीनियत के शिकार बैठे थे, जमीन व आसमान को खुदा कहने वाले बैठे थे, कोई उनमें आशिक रसूल हुजूर की उम्मत का फर्द नहीं था। लेकिन बर्नार्ड शाह ने कहा, यह चाय कब तक गर्म रहेगी? कहा 5-7 मिनटों तक। कहा टॉपिक क्या है इस मजलिस का? कहा टॉपिक यह है कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तब मालूम है उसने क्या कहा? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बर्नार्ड शाह ने सच्ची बात कही। कहा सुनो, जितनी देर तक ये चाय गर्म रहेगी, अगर इतनी देर तक दोबारा आमीना का लाल जमीन पर आ जाए तो सुकून कायम हो जाएगा। अल्लाह, लोग कहते हैं ना मुहावरा, जादू वो जो सड़ चढ़ के बोले, ये जादू नहीं बल्कि हकीकत है। हुजूर ने जादू के वजूद के गुंबद को मिस्मार कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार तो सब ने किया है, सब ने किया है। हुजूर का कैरेक्टर, हुजूर का उसलूब, हुजूर का आईन, हुजूर का आर्टिकल, हुजूर की कानून आपने अगर अपने साथ रखा तो आप मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। और हुजूर की कवानीन से दूरी अख्तियार की तो मरने से पहले मार दिए जाएंगे। हुजूर का लाया हुआ दीन कौन सा था बताऊं? सबसे बेहतर दीन, बोलो भाई बोलो, सबसे बेहतर दीन। मैं रात में जिस इलाके में जलसे में था, मालूम है आपको लोग क्या कर रहे थे? बोले आसिफ भाई, लड़कियां निकाब पहन करके शराब खाने की तरफ जा रही हैं। समझ रहे हैं? आपको उमर शरीफ के ड्रामे चाहिए, कपिल शर्मा के, हुजूर की मजलिसों में। दुआ करो कि इसी तरीके से संजीदगी से हुजूर की बातें करने का वक्त लौट आए। आमीन कह दो। गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है, उलमा अइम्मा के लहजे पर तनकीद की लोग करते हैं, इनकी छोटी सी तनख्वाहों का टेबल पे बैठ के मजाक उड़ाते हैं। इस्लाम कैसे फैलेगा? ये मौलवी साहब दीन फैलाने के लिए हैं और हम पैसा कमाने के लिए, ये नारे लग रहे हैं। फिर से बताओ, सबसे बेहतर दीन कैसा दीन? आज हमारे दरवाजे पर रात के 12 बजे तक हमारे बच्चे पबजी गेम खेलते हैं, हमारी बहनें चीटिंग करती हैं रात के 12 बजे तक अपने कमरों में, हमारा बाप मस्जिद में इमाम के पीछे न दुआ करके आमीन करके कह के आया है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं और मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये दुआ मांग के बाप आया है, बेटा रात भर फिल्में देख रहा है दरवाजे पर बैठ करके, और उसकी बीवी, उसकी बेटियां, उसकी बहुएं अपने कमरों में गाने बजाने करती हैं। सूफी सुल्तान मियां रो के बोले, अजीब बात है, जब हमारी उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है और हम सो जाते हैं, हमें पता नहीं कि रात भर हमारे दुरूद का इंतजार मदीने वाले आका करते रहते। कौन इस ढर्रे को तब्दील करेगा? मुझे बताएं। आपने बताया नहीं बच्चों को दीन किसे कहते हैं? हुजूर ने तो मौलाए कायनात से कहा था, बच्चों को मेरा इश्क सिखाओ, मेरा उसूल सिखाओ। कैसा उसूल था हुजूर का? याद रखोगे इंशाअल्लाह? दिल से बोलो, ना कोई नारा ना कोई हंगामा, सुन ले थोड़ी सी बातें। कुरान कहता है सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह के रसूल का लाया हुआ दीन कैसा था? अभी 8 या 9 साल पहले एक लंदन की लेडी डॉक्टर ने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह, काश आप जोर से बोलते सुभान अल्लाह। एक लेडी ईसाई क्रिश्चियन इससे ताल्लुक रखने वाली लड़की ने इस्लाम कबूल किया। उससे पूछा लोगों ने, ए सिस्टर मैडम, आपने कैसे इस्लाम कबूल किया? क्या खूबियां इस्लाम में देखी हैं? बताऊं उसने क्या कहा? सुनेंगे? बताऊं उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं मुसलमानों के नबी की जिंदगी की एक किताब पढ़ रही थी, एक चैप्टर ने मेरे अंदर के कुफ्र को बाहर कर दिया, ईमान मेरे अंदर कर दिया। तो उसने पूछा कि वो एक चैप्टर क्या था, बाप क्या था, वो बेस क्या था, रीजन क्या था? तब मालूम है वो लड़की क्या कहती है? वो लड़की कहती है कि मैं मुसलमानों के नबी की हयात पर, लाइफ पर एक किताब पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे खास के करीब बैठे हुए थे, अचानक हुजूर के गुलाम रोते हुए आए। बड़ी मशहूर बात है, रोते हुए आए तो हुजूर ने पूछा क्यों रोते हो? तो वो कहते हैं सरकार 3 दिन से मेरा बेटा गायब है, 3 दिन से मेरा बेटा गायब है और मिलने को नहीं, मेरी बीवी मेरे बच्चे सब रो रहे हैं, वो मेरा बेटा नहीं मिलता। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। जब वो बैठ गए तो कुछ देर के बाद हुजूर के दूसरे गुलाम आए, हुजूर की बारगाह में उस वक्त की तहजीब और सकाफत के अतबार से सलाम पेश किया और उनको रोते हुए देखा तो हुजूर से पूछा कि हुजूर ये क्यों रो रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं बात यह है कि इनका बेटा
3 दिन से गायब है, इसलिए रो रहे हैं। तो आने वाले दूसरे हुजूर के सहाबी ने क्या कहा, हुजूर इनको मुबारकबाद पेश कर दें, मैंने अभी अभी इनके बेटे को फला ग्राउंड में फला मैदान में शहीदान ओहद के शहीदों के यतीम बच्चों के साथ मैंने खेलते हुए देखा। समझ के बोलिएगा, अभी अभी मैंने उस ग्राउंड में इनके बच्चे को ओहद शरीफ के शहीदों के यतीम बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। इतना सुना तो वो उठे और भागे। जब भागे तो हुजूर ने फरमाया इन्हें पकड़ करके लाओ, इन्हें पकड़ करके लाओ। जब वो पकड़ के लाए गए ना, तो हुजूर ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले हुजूर इन्होंने मेरे गुमशुदा बेटे का पता बता दिया, मेरा बेटा करीब में किसी मैदान में खेल रहा है, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूं। साहिबो गौर से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि इन बातों पर गर्मी गालिब आ जाए, गर्मी पर इन बातों को गालिब आने देना। मालूम है क्या कहा हुजूर ने? क्या कहा? मेरे आका फरमाते हैं, वो लड़की कहती है लेडी की हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने फरमाया कि ये बताओ उस मैदान के किनारे पर जाओगे तो क्या कह के अपने बेटे को बुलाओगे? तो कहते मैं कहूंगा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, आजा मेरे सीने से लग जा, तेरी माँ तेरी बहनें तेरे भाई तेरे घर के बर्तन चूल्हे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, आजा मेरे सीने से लग जा। साहिबों कोई चीखी नहीं, कोई जोर से हंसी नहीं, कोई बोले नहीं। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, खबरदार ये मत कहना, उस मैदान के किनारे पर जाके ये कहना, अपने बेटे का नाम लेके पुकारना, उसे बेटा मत कहना, उसके नाम से उसे आवाज देना, उसे बेटा मत कहना। तो उसने कहा हुजूर बेटा मेरा है, मैं अपने बेटे को बेटा क्यों ना कहूं? तब अल्लाह के रसूल ने एक जुमला कहा था, अगर समझ में आया तो इसे रख लीजिएगा। लेडी डॉक्टर कहती बस इसी जुमले ने मुझे कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। हुजूर ने क्या कहा था, अगर तूने उस मैदान के किनारे पर पहुंच करके ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे कह के आवाज दी तो उस मैदान में बहुत सारे यतीम बच्चे खेल रहे हैं। जब तू अपने बेटे को बेटा कह के बुलाएगा तो उन यतीम बच्चों को अपने मरे हुए बाप की याद आ जाएगी, और अगर उनकी आंख में आंसू आ गए तो इन आंसुओं के मैदान महशर में तुम जिम्मेदार होगे। अंग्रेज लड़की कहती है बस मैंने सोचा कि जो नबी यतीम बच्चों का इतना ख्याल रखता हो वो हम जैसों का कितना ख्याल रखेगा। मैंने कलमा पढ़ लिया, अपने घर के दरवाजे पे लिखवा दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। क्या मैसेज कोई है?